हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना और इसके बाद हम आपको बताएंगे हृदय की कार्यविधि। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे ताकि आप बहुत ही आसानी से परीक्षा में जाकर लिख दें। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। इसमें लिखेंगे मनुष्य का हृदय हाथ की मुट्ठी के आकार का शंकुआकार पेशी अंग है जो फेफड़े के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। यानी कि जो मनुष्य का हृदय होता है वो लगभग हाथ के मुट्ठी के आकार का शंकुआकार पेशी अंग होता है जो फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। यह एक झिल्ली नुमा थैली में सुरक्षित रहता है जिसे हृदयावरण कहते हैं। इस थैली में हृदयावरणीय द्रव भरा रहता है। यानी कि यह एक झिल्ली नुमा थैली में सुरक्षित रहता है जिसमें हृदयावरण जिसे हृदयावरण कहते हैं। इस थैली में हृदयावरणीय द्रव भरा रहता है जो बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करता है। इसके बाद लिखेंगे मानव के हृदय में 4 कोष्ठ या वयस्म होते हैं जो एक दूसरे से पट्टों द्वारा विभाजित रहते हैं। ऊपर 2 वयस्म छोटे व पतले होते हैं जिन्हें अलिंद कहते हैं। अलिंद 2 होते हैं, दायां अलिंद और बायां अलिंद। फिर इसके बाद लिखेंगे अलिंदों के नीचे 2 निलय होते हैं, दायां निलय और बायां निलय। फिर लिखेंगे अलिंद और निलय के बीच में एक छिद्र होता है जिसे अलिंद निलय कपाट कहते हैं। यानी कि जो मनुष्य का हृदय है इसमें 4 चैम्बर होते हैं या कह सकते हैं इसमें 4 कोष्ठ या वयस्म होते हैं जो एक दूसरे पट्टों द्वारा विभाजित होते हैं। ऊपर 2 वयस्म छोटे व पतले होते हैं जिन्हें अलिंद कहते हैं। अलिंद 2 होते हैं, दायां अलिंद और बायां अलिंद। अलिंदों के बीच में 2 निलय होते हैं। कह सकते हैं अलिंदों के नीचे 2 निलय होते हैं, दायां निलय और बायां निलय। अलिंद और निलय के बीच में एक छिद्र होता है जिसे अलिंद निलय कपाट कहते हैं। ये कपाट ऐसे होते हैं जो केवल निलय की ओर खुलते हैं। इस प्रकार कपाटों से होकर उधर केवल अलिंद से निलय की ओर जा सकता है, विपरीत दिशा में नहीं। तो आप इस प्रकार मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना को लिखेंगे। अब हम आपको चित्र के माध्यम से हृदय के विषय में आपको समझाते हैं। यह है मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र। अब आपको हम इसी चित्र के माध्यम से बताएंगे कि जो हृदय कार्य कैसा करता है या कैसे कार्य करता है ये मनुष्य का हृदय। तो जो हृदय है पंप की तरीके से कार्य करता है। यह रुधिर को ग्रहण करता है और दबाव के साथ सभी अंगों में भेज देता है। यह नियमित रूप से और लगातार कार्य करता रहता है। यानी कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक यह हृदय कार्य करता है। यानी कि जब कह सकते हैं बच्चे का जन्म होता है तब से ये कहते हृदय अपना कार्य करना शुरू कर देता है और जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये हृदय कार्य करता रहता है। जो मनुष्य का हृदय है वो लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। जब हृदय सिकुड़ता है तो उस अवस्था को कहते हैं प्राकुंचन और जब हृदय फैलता है तो उस अवस्था को कहते हैं अनुशीतलन। एक बार जब यह क्रिया शुरू हो जाती है, मैंने बताया जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक यह क्रिया चलती रहती है। पहले अलिंद सिकुड़ते हैं, फिर निलय सिकुड़ते हैं, फिर निलय के बाद अलिंद सिकुड़ते हैं। यानी कह सकते हैं जो अलिंद हैं और जो निलय हैं ये अपनी अपनी बारी पर एक बार सिकुड़ते और फैलते रहते हैं। शरीर में जो अशुद्ध रक्त है वो महाशिराओं द्वारा दाहिने अलिंद में आता है और ये दाएं अलिंद में आने के बाद क्या होता है ये फेफड़ों में जाता है। फेफड़े क्या करते हैं इसमें ऑक्सीजन गैस को मिला देते हैं और जो ब्लड होता है वो शुद्ध हो जाता है। इसके बाद ये बाएं अलिंद में आ जाता है। बाएं अलिंद के बाद ये निलय में आ जाता है और निलय के जब ये निलय में आ जाता है तो जो शुद्ध रुधिर होता है ये महाधमनी द्वारा शरीर के सभी अंगों में पहुंचा दिया जाता है।
इस प्रकार ये हृदय कार्य करता रहता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर हृदय की कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे हृदय की कार्यविधि। इसमें लिखेंगे हृदय पंप की तरह कार्य करता है, यह रुधिर को ग्रहण करता है और उसे दबाव के साथ अंगों की ओर भेज देता है। यह नियमित रूप से लगातार तथा जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। इसके बाद लिखेंगे हृदय के सिकुड़ने की अवस्था को प्राकुंचन और फैलने की अवस्था को अनुशीतलन कहते हैं। एक बार यह क्रिया शुरू हो जाती है तो बिना रुके हुए मृत्यु के समय तक चलती रहती है। अलिंदों के बाद नीले सिकुड़ते हैं और नीले के बाद अलिंद, उसके बाद फिर नीले सिकुड़ते हैं और इसी तरह दोनों अपनी अपनी बारी पर फैलते और सिकुड़ते रहते हैं। फिर लिखेंगे शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रुधिर महाशिराओं द्वारा दाहिने अलिंद में आता है और फिर फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रुधिर बाएं अलिंद में आता है। दोनों अलिंदों में रुधिर भर जाने के बाद इसमें एक साथ संकुचन होता है। रुधिर अलिंद निलय छिद्रों द्वारा दोनों निलय में भर जाते हैं। शुद्ध रुधिर को महाधमनी द्वारा शरीर के सभी अंगों में भेज दिया जाता है। यानी कि इस प्रकार आप लिखेंगे हृदय की कार्यविधि को। जी हाँ, इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना और इसकी कार्यविधि को लिखकर बताया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।